इस सरकारी नौकरी ना हुआ कि जी का जंजाल हो गया। एक कोर्ट में कार्यरत मुंशी जी को जैसे ही वो कोर्ट से बाहर निकलते हैं, उनको उठा लिया जाता है नाम और पता पूछ के, और उसके बाद जबरन उनका विवाह करवा दिया जाता है। मतलब जब वो मना करते हैं जनाब, तो उनकी कुटैया भी लगा दी जाती है। और अब वो सब कुछ बता रहे हैं कि किस तरीके से जबरन उनकी शादी कराई गई और किस तरीके से जबरन उनको कूटा भी गया। इसके लिए सब कुछ आपको मैं भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जब भी किसी की सरकारी नौकरी होती है तो खूब खुश होता है कि चलो भाई, सरकारी नौकरी लग गई, अब तो एकदम पूरा माहौल बन गया अपना। लेकिन सरकारी नौकरी होने के बाद भी, कोर्ट में कार्य करने के बाद भी इनकी एक ना चली। जैसे ही ये बिहार शरीफ कोर्ट से बाहर निकले, इनके साथ तो खेला हो गया। क्या हुआ है पूरी कहानी बता रहा हूं आपको। दरअसल जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं, उस शख्स का नाम है प्रेम कुमार। यही है प्रेम कुमार। इनको जैसे ही ये अपने कोर्ट से निकलते हैं, मतलब कोर्ट रूम से, बिहार शरीफ के कोर्ट रूम से बाहर निकलते हैं, तो पहले तीन लोग आते हैं, तीन बाइक सवार आते हैं और इनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। फिर ये बताते हैं कि इनका नाम लव कुमार है। उसके बाद इनसे पता पूछा जाता है, घर बताते हैं कि नालंदा जिला है। उसके बाद इनको जबरन बाइक पे बिठाया जाता है और बिठा के इनको उठा के ले जाते हैं विवाह मंडप में। विवाह मंडप मतलब आप समझिए कि ऐसा कोई सजाया धजाया जगह नहीं था, बल्कि ऐसे ही एक खाली ग्राउंड था। वहीं पे इनको बिठाया जाता है, मतलब घर के द्वार पे बिठा के इनके सर पे जबरन वो दूल्हे वाली टोपी रख दी जाती है और उसके बाद जबरदस्ती इनका विवाह जो है वो कराया जाता है। ये जब ना कहते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा, उसके बाद इनको कूटा भी जाता है। कूट पीट के जबरदस्ती इनसे मांग में सिंदूर भरवाया जाता है और इनका विवाह करवाया जाता है। मतलब भाई साहब, सरकारी नौकरी ना हो गया कि जी का जंजाल हो गया, इनको शादी करना पड़ता है। लव कुमार जो है, अब शादी करने के बाद इनको हनीमून नहीं सूझा, ये जनाब गए हैं हॉस्पिटल। अब इनका वहां पे इलाज चल रहा है, क्योंकि इनकी कुटैया थोड़ी ज्यादा लग गई। वजह बताया जा रहा है कि भाई साहब ये शादी से इनकार कर रहे थे और इसी वजह से जो लड़की वाले के परिजन थे, उन्होंने इनके साथ मारपीट भी की। अब ये समझ जाइए कि सरकारी नौकरी पाके लोग खुश होते हैं, लेकिन ये आज काफी अफसोस कर रहे हैं कि मेरी सरकारी नौकरी क्यों लगी, क्योंकि भाई जबरदस्ती इस तरीके से शादी कोई कैसे किसी की करा सकता है। अगर वहीं लड़की वालों की बात करें, तो लड़की वाले बता रहे हैं कि भाई 1.5 महीना से हमारी ये लड़की से बात कर रहे थे, 1.5 महीने से बातचीत हो रहा था, और जब शादी की बात आई तो ये मुकर रहे थे, इनकार कर रहे थे, इसीलिए हमने इनकी जबरन शादी करा दी। जबकि अगर लव कुमार की बात माने, तो लव कुमार कह रहे हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कि वो लड़की कौन है और किसके साथ मेरी शादी करा दी गई है। हम तो कुछ जन्मे न करते हैं भाई। अगर आपको इतना ही शक हो रहा है तो कॉल वॉल डिटेल्स निकलवा लीजिए, नंबर वंबर दिखा दीजिए कि भाई हम किस नंबर से उस लड़की से बात करते थे। मामला पुलिस में चला गया है और पुलिस जो है अब इस मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो देख लीजिए, बिहार में अभी भी वो प्रचलन चल रहा है। मतलब पुराने जमाने में कोई लड़का पसंद आ जाता था, ठीक ठाक दिखता था, ठीक ठाक उसके पास पैसे हुआ करते थे, तो जबरदन उसको पकड़ लिया जाता था और उसका विवाह जो है वो करा दिया जाता था। और कुछ ऐसा ही मामला अभी भी नीतीश कुमार के गृह जिले से देखने को मिला है, जहां पे ये जनाब बिहार शरीफ कोर्ट से वापस अपने घर जा रहे थे और इसी दौरान उनको पकड़ के जो है उनकी शादी करा दी गई। अब लड़के से जब बातचीत हुआ तो बोला भाई कि हमारे पास कल एक रॉन्ग नंबर आया था, वो बोल रही थी कि कहाँ हैं आप, कब आइएगा आप। तो ये बोल रहे थे कि भाई हम जानबे ना करते हैं कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि हम आपके ही जिला से बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा काम बहुत है, हम रखते हैं, बाद में बात करेंगे। और उसके बाद ये हादसा हो गया है। तमाम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भाई साहब, अगर सरकारी नौकरी है तो अकेले निकलना तो सेफ नहीं है, और सरकारी नौकरी नहीं भी है और आप थोड़ा ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं, तो आप भी थोड़ा बच के रहिएगा, अगला नंबर कहीं आपका ना हो। बाकी पुलिस इस मामले की कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। जांच में जो कुछ सामने आएगा, पुलिस उसके ऊपर काम करेगी। बिल्कुल मामला पुलिस में जो है वो चला गया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, लव कुमार की अभी परिस्थिति और मजबूरियों को लेके आप क्या सोचते हैं? आप कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।